हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रूपेंद्र अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी डिस्कस अबाउट सम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम एंड सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड प्लेन शीट हैव नो थिकनेस। मैं इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करूंगा बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। वी टेक हियर इनफाइनाइट प्लेन शीट ABCD and uniformly charged. So consider an infinite plane sheet of charge with uniform charge density sigma, where sigma is surface charge density. Infinite plane sheet of charges with a uniform charge density sigma. सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एक्चुअली ये प्लेन शीट है, इसका एरिया है और चार्ज होल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पर हमको चार्ज डेंसिटी कंसीडर करना चाहिए। चार्ज डेंसिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। मैंने आपको बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेते हैं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रो इक्वल टू क्यू अपॉन भी कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए लिया है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P, कंसीडर ए स्मॉल एरिया ds सराउंडिंग P with its plane parallel to the sheet and construct a cylindrical Gaussian surface of base area ds whose walls are perpendicular to the sheet of charge. To find electric intensity at point P, हमको P पर इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हमारा जो मेथड है उस पॉइंट P, हमारा जो मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होती है उस पॉइंट पर हम स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं। सपोज करिए ds है, डिस्टेंस r पर हमने एक स्मॉल एरिया ds लिया और ds पर नॉर्मल डाला। देखिए एरियल वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो E। यहाँ पर देखिए आप इक्वल डिस्टेंस पर हमने सीट से इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस मीन्स r पर ही हमने एक अनदर पॉइंट्स लिया P डैश और P डैश को हमने एक्सिस सपोज करके एक गॉसियन सरफेस बनाया जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसका। अब हमारा गॉसियन सरफेस बन गया P डैश, ये P एंड P डैश ये 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ ये P डैश जो लाइन है ये कर्व सरफेस है और P पर जो ये सरफेस है ये प्लेन बेस एरिया है इसका ds, सर्कुलर एरिया बोल दो या सर्कुलर प्लेन बोल दीजिए आप। अब हम टोटल फ्लक्स काउंट करेंगे गॉसियन सरफेस से जितना पास आउट होता है। यहाँ पर देखें कर्व सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स कमिंग क्रॉस्ड होगा वो 0 होगा, क्योंकि आप यहाँ पर स्मॉल एरिया लेंगे उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये अपवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये परपेंडिकुलर होगा ds के या एरियल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर ये देखिए ds की नॉर्मल ये आएगा परपेंडिकुलर और E की डायरेक्शन ये है। यहाँ पर E और ds परपेंडिकुलर हो गए।
तो टोटल फ्लक्स जो कर्व सरफेस से होगा वो 0 होगा। प्लेन सर्कुलर सरफेस पर देखिए E एंड ds बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो मैक्सिमम फ्लक्स पास आउट होगा बिकॉज E ds cos 0 हो जाएगा, तो E इंटू ds। यहाँ पर भी E एंड ds बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो फाई इक्वल टू E ds cos 0 मीन्स E इंटू ds। अब यहाँ दूसरा जो ध्यान देना है बात, ये आउट गोइंग फ्लक्स है। आउट गोइंग फ्लक्स को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द टू एंड्स ऑफ द फेसेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द टू एंड ऑफ फ्लैट फेसेस या टू एंड ऑफ सर्कुलर फेसेस, जो भी आपको लिखना हो, आउट गोइंग फ्लक्स है E इंटू डी एस प्लस E इंटू डी एस, सो टोटल 2E ds। गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिएगा, फाई इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फाई कितना आया, 2E ds इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अब दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, ये Q क्या है, Q इनक्लोज्ड चार्ज बाय गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जितने चार्ज को इनक्लोज करता है उसकी वैल्यू है। ये हमको कहाँ से मिलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी से फाउंड होगा। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए या सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन डी एस, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन डी एस। सो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस। ये इनक्लोज्ड चार्ज है बाय गॉसियन सरफेस, सो वैल्यू रख दिया सिग्मा इंटू डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड रिजल्ट इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x cap, here x cap is unit vector drawn along the x axis. If the infinite plane sheet has uniform thickness, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है फिजिक्स में, इसको हम प्लेन कंडक्टर की भी बोल सकते हैं। प्लेन कंडक्टर हैज सम थिकनेस। इस कंडीशंस का यूज हम कंडेंसर में भी करते हैं। कोई भी किसी भी शेप का कंडक्टर हो, यूनिफॉर्म थिकनेस हो, तो ये केस अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए सम थिकनेस है, कुछ थिकनेस है और 2 साइड्स हो गई, यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया। यहाँ चार्ज है और बी साइड दूसरी तरफ भी चार्जेज है। तो यहाँ पर इफ द इनफाइनाइट प्लेन शीट हैज़ यूनिफॉर्म थिकनेस, if the infinite plane sheet has uniform thickness, the surface charge density sigma is uniform and same on both the surface of sheet। मतलब जो surface charge density है वो सेम है, थिकनेस है केवल। the electric field intensity at any point P due to each surface, किसी भी पॉइंट पर ईच सरफेस, ड्यू टू ईच सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप पढ़ चुके हैं हम। इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट्स से जो रिजल्ट आया है यहाँ ले लिया है, बट इंटेंसिटी जो है दोनों तरफ सेम होगी।
E1 and E2 are perpendicular to the plane of the sheet and directed away then according to the principle of superposition. यहाँ मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई किया हुआ है एट एनी पॉइंट P पर. देख सकते हैं आप, किसी पॉइंट P पर हमको फाइंड करना है. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू E1 प्लस E2. आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़ के आए हैं. E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. रिजल्ट आएगा आपका E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये कूलम्स थ्योरम भी इसको बोलते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. एनी प्लेन कंडक्टर, किसी भी प्लेन कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गॉस का एप्लीकेशन है जो आपको आगे कंडेंसर थ्योरी में यूज करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों. यहाँ पर टू प्लेन पैरेलल शीट हमने लिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं A एंड B. लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन शीट A इज सिग्मा A एंड ऑन शीट B इज सिग्मा B. यहाँ पर हमने एक कंडीशन सॉल्व लिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन A इज ग्रेटर देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट B. A पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इन कंपेरिजन ऑफ B थोड़ा ज़्यादा है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ये देखिए पॉइंट P लेफ्ट साइड में है डायग्राम में, और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. यहां मैं एक साइन कन्वेंशन रूल्स आपको बता देता हूं. इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस वी टेक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन नेगेटिव साइन, एंड इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी टेक पॉजिटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Intensity of electric field at point P, then EP is equal to minus EA minus EB. ये आपके समझ में आ गया माइनस साइन क्यों आया, मैंने अभी बताया था. Then EP is equal to minus sigma A upon 2 epsilon naught minus sigma B upon 2 epsilon naught, and EB is equal to minus 1 upon 2 epsilon comma 2 minus 1 upon 2 epsilon naught कॉमन ले लीजिए, सिग्मा A प्लस सिग्मा B. यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दिया, if सिग्मा A is equal to सिग्मा एंड सिग्मा B is equal to माइनस सिग्मा. अगर ये वैल्यू रखते हैं तो EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. सेकेंड केस है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q मतलब मिड पॉइंट पर, दोनों प्लेट्स के मिड पॉइंट पर. तो EQ इक्वल टू EA माइनस EB. ये देखिए EA ये जो सीट A है इसके आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो तो पॉजिटिव हो गया EA, और यह Q पॉइंट के जो है B सीट के लिए कैसा है, लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो वो माइनस में आ गया, माइनस EB हो गया. और वैल्यू रख दिया अपन ने EQ इक्वल टू सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इफ सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा B इक्वल टू माइनस सिग्मा, देन EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मिड पॉइंट पर दोनों पैरेलल जो प्लेन शीट हैं उधर इंटेंसिटी कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड थर्ड केस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R. तो R पर आप देखिएगा ड्यू टू A पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो EA प्लस का हो गया, और EB प्लस का होगा क्योंकि ये जो सीट B है उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा. देन EA प्लस EB एंड वैल्यू रख दीजिएगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ कंडीशन लगा दीजिएगा इफ सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा B इक्वल टू माइनस सिग्मा. तो हम रिजल्ट देखते हैं ER इक्वल टू 0. मतलब दोनों पैरेलल जो प्लेन सीट है, प्लेन पैरेलल सीट है उसके मिड पॉइंट पर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बोथ सीट्स के मिड में है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. थैंक यू.